प्राचीन पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सदियों पुराना एक कब्रिस्तान था। एक कब्रिस्तान जिसमें पुराने मकबरे और टेढ़े मेढ़े पेड़ भयानक छाया डालते थे। स्थानीय लोगों ने रात में कब्रिस्तान में बेचैन आत्माओं के घूमने की कानाफूसी की, लेकिन किसी ने भी जांच करने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि उत्सुक आत्माओं आर्यन और माया ने वहां एक रात बिताने का फैसला नहीं किया। जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर आया, परिदृश्य को एक अलौकिक चमक में चित्रित करते हुए कब्रिस्तान में माहौल बेहद शांत हो गया। आर्यन और माया फ्लैशलाइट से लैस और घबराहट से हंसते हुए कब्रों की पंक्तियों में टहल रहे थे। जल्द ही अजीब सी फुसफुसाहटें हवा में गूंज उठीं, जिससे उनकी हड्डियां ठंडी हो गईं। हवा धीमी धीमी कराहें ले रही थी, मानो धरती ही दिवंगत के लिए शोक मना रही हो। आर्यन और माया ने इसे तब तक महज कल्पना कहकर खारिज कर दिया, जब तक फुसफुसाहट रिहाई के लिए श्रव्य दलीलों में तब्दील नहीं हो गई। कब्रों के बीच उन्हें जटिल नक्काशी से सजा हुआ एक भूला हुआ तहखाना मिला। जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और उन्होंने इसे खोलने का फैसला किया। जैसे ही चरमराते दरवाजे से एक छिपी हुई सीढ़ी का पता चला, एक ठंडी हवा उन्हें नीचे की ओर बुलाती हुई प्रतीत हुई। नीचे मंद रोशनी वाले कक्ष में उतरकर उन्होंने फीके प्रतीकों से सजे प्राचीन ताबूतों की खोज की। अचानक फटे कपड़ों में लिपटी एक रहस्यमयी आकृति उभरी। एक आवाज, न तो जीवित और न ही मृत, मुक्ति की तलाश में आत्माओं को कब्रिस्तान में बांधने वाले अभिशाप के बारे में बात कर रही थी। तहखाने की दीवारें दफनाए गए लोगों की यातनापूर्ण कहानियों से गूंज उठीं। आर्यन और माया ने श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आकृति के मार्गदर्शन का पालन किया। जब उन्होंने सताई हुई आत्माओं को मुक्त करने का प्रयास करते हुए एक प्राचीन अनुष्ठान किया, तो हवा घनी हो गई। फिर भी जैसे ही आखिरी मंत्र उनके होठों से निकला, माहौल तीव्र हो गया। परछाइयां मुड़ गईं और भूतिया आभास उभर आई, एक भयावह चेतावनी के साथ मिश्रित कृतज्ञता की फुसफुसाहट। तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे आर्यन और माया जीवित और मृत लोगों के बीच एक दूसरे दुनिया के दायरे में फंस गए। हताश होकर उन्होंने वर्णक्रमीय परिदृश्यों के माध्यम से नेविगेट किया और उस गांव के विकृत संस्करणों का सामना किया जिन्हें वे एक बार जानते थे। भयानक फुसफुसाहटों ने उन्हें एक वर्णक्रमीय द्वार की ओर निर्देशित किया, जो भागने की एकमात्र आशा थी। हालांकि अलौकिक के साथ हस्तक्षेप की कीमत स्पष्ट हो गई, एक बलिदान। भूतिया आकृतियों ने जीवित दुनिया में लौटने के अवसर के बदले में जीवन की मांग की। डर के मारे आर्यन और माया झिझकने लगे। वर्णक्रमीय आकृतियां अधीर हो गईं, उनकी फुसफुसाहट खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई। जैसे ही भूतिया आकृतियां बंद हुईं, आर्यन ने आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन अर्पित करते हुए अंतिम बलिदान दिया। उस पल में कब्रिस्तान का अभिशाप हटा लिया गया और ईथर क्षेत्र फीका पड़ गया। माया हिली हुई और अकेली तहखाने से बाहर निकली और खुद को चांदनी आकाश के नीचे शांत कब्रिस्तान में पाया। एक समय का प्रेतवाधित कब्रिस्तान अब शांतिपूर्ण है, लेकिन आर्यों का बलिदान जीवित और मृत के बीच के पतले पर्दे की एक गंभीर याद दिलाता है। अलौकिक घटनाओं से अनभिज्ञ ग्रामीणों ने अपना जीवन जारी रखा। उस रात से बेखबर जब कब्रिस्तान ने गुप्त बातें बताईं और शांति के बदले में एक आत्मा का दावा किया। प्राचीन कब्रिस्तान, जो अब खामोश है, उन लोगों की अनकही कहानियों को संजोए हुए हैं, जिन्हें शांति तो मिली, लेकिन शाश्वत भय की कीमत पर।